तो यहाँ पे फर्ज किया हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, इसको हम जो है इस मोर मशीन पे चलाते हैं तो क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले जैसे ही आप इनिशियल स्टेट पे आते हैं आप 1 प्रिंट करें। जैसे इनिशियल स्टेट पे आते हैं आपने 1 प्रिंट कर दिया इस तरीके से। आप यहाँ से ए इनपुट रीड करते हैं, ए इनपुट रीड करते हैं। ये अभी तक Q0 पे है, Q0 पर आप Q1 स्टेट पे आ जाते हैं, ए रीड करके Q1 स्टेट पे आ जाते हैं और आउटपुट आप क्या करते हैं 0। देन आप बी रीड करके आप उस पे चले जाते हैं, Q1 स्टेट पे रहते हैं और आप फिर जनरेट करते हैं 0। इस तरह ये देखिए कि आप Q0 ये इनपुट स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये आउटपुट है। Q0 स्टेट पे आते हैं तो आप 1 प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर आप ए इनपुट लिखते हैं, Q1 स्टेट पे आ जाते हैं, 0 करते हैं। Q1 से बी रीड करके फिर Q1 पे हैं और आउटपुट पे क्या है 0 एंड सो ऑन। तो इस पे एक चीज़ नोट करें कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट एक ज़्यादा करेक्टर जनरेट करता है। Length of output string is one more than that of input string, as initial state print out extra character one before input string is read। यानी रीड करने से पहले जैसे ही स्टेट पे आता है तो ये पहला करेक्टर प्रिंट कर देता है विदाउट रीडिंग एनी इनपुट। तो इसलिए जो है ये एक करेक्टर ज़्यादा जनरेट करता है एज कंपेयर टू इनपुट स्ट्रिंग। तो ये आपके पास जो है, अब यहाँ पे ये तो था हमारे पास मूर मशीन। अगली मशीन हमारे पास है, इसमें कोई बात ऐसी तो नहीं जो नहीं समझ आई हो। बात ऐसी तो नहीं जो नहीं समझ आई हो। टेक्स्ट कर दें, आप टेक्स्ट कर दें। मेरा जो है ना वो आज स्पीकर ठीक नहीं है इसका सिस्टम का, वो मैं ये अगर किसी को मसला हो ना तो चैट करें, कोई भी क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे चैट करें, वैसे आंसर ना करें। तो ये तो थी मूर मशीन। आगे जो है वो है मेले मशीन। मेले मशीन जो है इसके अंदर तो ये था कि आपकी जो आउटपुट जो है वो स्टेट के ऊपर है। वो जो मेले मशीन है, मेले मशीन के अंदर जो आउटपुट है वो किस में होती है। चलिए पहले एक एग्जांपल और देखिए। फर्ज किया यहाँ पे एक और मूर मशीन है, इसका थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा देखें कि ये एक और मूर मशीन है। तो चूंकि ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रिंग, रिलेशनशिप बनाता है इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग के दरमियान। वो रिलेशनशिप जैसे अब ये एक मशीन है जिसके अंदर ये इनिशियल स्टेट है और ये सारा वैसे ही है जैसे आउटपुट यहाँ पे जैसे आपने पहले देखा, नो डिफरेंस। अब इस पे इनपुट फर्ज किया, ये आपके पास इनपुट करेक्टर है बी ट्रिपल बी ए बी डबल ए डबल बी डबल ए। यहाँ पे आप 0 स्टेट में हो तो आउटपुट जो है यहाँ आ गया, बी रीड करके आप Q1 पे आ जाएंगे 0 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात इसमें ये है कि जहाँ पे ये 1 आता है, ये 1 कहाँ पे आ रहा है? 1
कहाँ पे आ रहा है? अब ये देखिए ये वन आ रहा है, ठीक है। ये वहां पे वन आ रहा है जहाँ पे ये करेक्टर रिपीट होते हैं, जहाँ पे करेक्टर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब आप ये देखें, यहाँ से बी लेके दोबारा बी लिया, अब वन कब होगा, जैसे यहाँ से ए लिया और it can be observed from the given Moore machine that Q3 is the only state which print output factor 1, which shows that moment the state Q3 is entered, machine will print output. To enter state Q3 starting from Q0, string must contain double BA. क्या रिलेशनशिप बना कि जब भी डबल बी ए बनेगा, जब भी क्या बनेगा, डबल बी ए, डबल बी ए, जब भी, अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें इस स्टेट पे कब आएगा, इस स्टेट पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये बी लेके, फिर बी लेके और फिर यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी ये, अब दरम्यान में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी बी ले तो वो फिर भी जो है वो डबल बी ए ही बनेगा, डबल बी ए। तो जब भी ये सब स्ट्रिंग डबल बी ए करेगा तो ये वन प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एक ऐसी मशीन है जो काउंट कर देगी इस स्ट्रिंग के अंदर, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर डबल बी ए कितनी मरतबा आया है, डबल बी ए कितनी मरतबा आया ये काउंट कर देगी, उतने वंस आउटपुट पे प्रिंट कर देगी जितनी दफ़ा डबल बी ए आएगा, जितनी दफ़ा डबल बी ए आएगा उतनी दफ़ा क्या कर देगी, वन प्रिंट कर देगी। तो ये जो है एक इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग के दरमियान यहाँ पे इस मशीन में रिलेशनशिप है। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं क्या ये आप इसमें खुद से भी अगर आपको टास्क दिया जाए, फर्ज किया मैं आपको टास्क देता हूँ कि इसके ऊपर आपका जो सक्सेसफुल पास बनता है आप उस पर चेक करें कि जहाँ पे भी कोई और सब स्ट्रिंग आप बना लें उसको काउंट करें कि वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, तो वो आप उसमें बना सकते हैं। आगे जो है वो मेले मशीन है, ये एक इनपुट मशीन थी जो आउटपुट जनरेट करती है। मेले मशीन में क्या होता है, इसमें भी सेट ऑफ स्टेट्स हैं, फिर एक इनपुट स्टेट है, इनपुट लेटर्स हैं और आउटपुट लेटर्स हैं। फिर इसके अलावा ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन with state directed edges labeled by an input letter along with, अब इसमें वो ट्रांजिशन टेबल नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन टेबल नहीं बनता क्योंकि इसमें आउटपुट करैक्टर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आउटपुट करैक्टर किस पे है, डायरेक्टेड एजेस के ऊपर है, इस वजह से हम इसका वो ट्रांजिशन टेबल नहीं बना सकते। इनकम्प्लीट तो बना सकते हैं कि इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए, लेकिन आउटपुट नहीं शो कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव ट्रांजिशन टेबल इन दिस केस। तो यहाँ पे इट इज़ टू बी नोटेड सिंस सिमिलर टू मोर मशीन, ये मोर मशीन की तरह ही है। मेले मशीन नो स्टेट इज डिजाइन टू बी फाइनल स्टेट, इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग लैंग्वेज बाई मेले मशीन, इसमें भी कोई acceptance नहीं है। However, some cases the relationship between input string and corresponding output string may be identified. तो इसमें भी जो है रिलेशनशिप फाइंड किया जा सकता है सम केसेस में। और इनिशियल स्टेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ मशीन इज यूज सेवरल टाइम, इसमें भी वैसे ही है कि वो इनिशियल स्टेट यूज नहीं होती, जब आप सेवरल टाइम यूज करते हैं तो वो विल स्टार्ट, जहाँ पे आप इसको छोड़ते हैं वो वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे मूर मशीन थी इसका बिहेवियर भी वैसे ही है। एग्जाम्पल देख लें,
इसलिए एक मेले मशीन थी। मेले मशीन में क्या होती है कि आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टेड एज के ऊपर आती है। कि अब इसकी आउटपुट वहाँ पे तो स्ट्रेट पे था ना, यहाँ पे डायरेक्टेड एज पे है। जैसे ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ए इनपुट लेके पहला करैक्टर इनपुट का है, दूसरा करैक्टर जो है स्लैश के बाद आउटपुट का है। पहला इनपुट का, दूसरा आउटपुट का, तो एजिस के ऊपर है। अब इसमें वो जैसे एक एग्जांपल है, फर्ज किया हम इसको वो करते हैं, तो इस स्टेट में जैसे ये ए रीड करे, इनिशियल स्टेट से ए रीड करे, आउटपुट क्या जनरेट करेगा, हम ये कहते हैं जी, वो उसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे Q0 है, तो Q0 से ए रीड करके Q1 पे आएगा और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, 0। फिर Q1 से आगे क्या है, बी रीड करके कहाँ पे जाएगा, Q2 पे। ठीक है जी, Q2 पे आ गया और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, 1 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब इससे उसने ये जनरेट कर दी स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे है। अब इसमें इसमें वो नहीं है कि जैसे यहाँ पे कोई शेयर नहीं है, तो इसमें जितनी इनपुट स्ट्रिंग होती है उतनी ही आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होती थी। उसमें एक ज़्यादा होती थी, इसमें इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें एक ज़्यादा होती है, किसमें बराबर होती हैं। तो ये याद रखिएगा, मेले मशीन में बराबर होती है। द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक और मेले मशीन है, ठीक है, उसमें इसी तरीके से जो है आप ये करते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप अगर देखिए इस एग्जांपल में, मेले इफ द आउटपुट स्ट्रिंग the nth character is 1, it shows that the nth letter in input string is second in the pair of double letter। इसका क्या मतलब है, आप इसको देखिएगा। जहाँ जहाँ पे डबल लेटर आएगा, जहाँ जहाँ पे डबल लेटर आएगा, वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये है, और इस केस में ये। अब हो क्या रहा है, इसको जरा चेक कीजिएगा। जैसे आपके पास ये बाबा बी ए बी डबल ए बी ए। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, जरा इसको देखिएगा। अब ये वाली जो है, इस स्टेट के ऊपर हमेशा ए लेके आएगा, इस स्टेट पे हमेशा ए लेके आएगा, इस स्टेट पे हमेशा बी लेके आएगा। दो स्टेट है ना, इस स्टेट पे हमेशा जो भी आएगा इनपुट में क्या लेके आएगा, बी लेके आएगा। अब हो क्या रहा है इसमें, इसको जरा देखिएगा कि जैसे ही लूप में आएगा तो 1 प्रिंट करेगा। बाहर ट्रांजिशन के अंदर ये 0 है, बाहर सारी ट्रांजिशन के अंदर ये 0 है, देख लें तो सारों में 0 है, लेकिन लूप के अंदर क्या है, 1 है, लूप के अंदर 1 है। अब यहाँ पे जैसे आएगा तो कुछ ए लेके आएगा, ए लेके आने के बाद अगर ये लूप में आया तो 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पे आएगा तो बी लेके आएगा, बी लेके आने के बाद एक और बी लेगा तो लूप में आ जाएगा और 1 प्रिंट करेगा। यानी इसमें जहाँ पे भी डबल करैक्टर इनपुट होगी तो वहाँ पे वो 1 शो कर देगा। जहाँ पे भी डबल करैक्टर होगा, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, जैसे यहाँ पे बी है, जैसे ही डबल करैक्टर हुआ इसने 1 प्रिंट कर दिया, जैसे ही डबल करैक्टर हुआ इसने 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मेले मशीन ये बताती है कि इसमें डबल करैक्टर कितने हैं, इसमें डबल करैक्टर कितने हैं।
ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करती है। कंसीडर द फॉलोइंग मोलर मशीन हैविंग ओनली स्टेट Q0 एज स्टार्ट स्टेट। अब इसमें एक ही है। अब अगर इसमें इसको रन करें तो आउटपुट क्या जनरेट होगी, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए कि ज़ीरो इनपुट हो तो वन जनरेट करेगा, वन इनपुट हो तो ज़ीरो होगा। तो वो एक ऐसी मशीन है जो कंप्लीमेंट मशीन कहलाएगी, कि अगर आप ये इनपुट देते हैं तो आउटपुट में ये जनरेट कर देगा, उसका कंप्लीमेंट जनरेट कर देगा, उसका कंप्लीमेंट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एक ऐसी मशीन जो क्या करती है, कंप्लीमेंट जनरेट करती है। In the previous example, complementing machine, it has been observed that input string and corresponding output string are ones complement of each other. There is a question whether melee machine can be constructed so that output string is increased in magnitude by one. क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैग्नीट्यूड ऐड कर ले? तो दिस आंसर इज यस। मशीन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटिंग मशीन। तो उसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटिंग मशीन। और वो कैसे बनेगी, इसको देख लें। तो before incrementing machine is constructed, consider how one is added to binary number. Since if two numbers are added, addition is formed from right to left. So while increasing binary number by one, the string must be read by corresponding melee machine from right to left. Hence the output string binary number will also be generated from right to left. तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें एक इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, एक इंक्रीज करते हैं। देखिए ये है हमारे पास अगर इनपुट मशीन, ठीक है, इसमें एक ऐड करते हैं तो ये वन हो गया, फिर ये वन वन वन, इस तरीके से। इसी तरीके से ये है वन, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन एंड सो ऑन। It may be observed that if rightmost bit of binary number to be incremented is 0, the output binary can be obtained by converting the rightmost bit to 1 and remaining bit unchanged. जैसे अगर ये 1 है तो सिर्फ converting the rightmost bit to 1, कब, अगर 0 है, rightmost bit of binary number to be incremented is 0, then the output can be by converting। अब यहाँ भी देखिए ना, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें सेम है इसके साथ, सिर्फ ये चेंज हुआ, ये 0 से 1 हुआ। किस केस में, जब राइट मोस्ट क्या है, 0 है, ठीक है, बाकी अनचेंज है। If the rightmost bit of binary number is 1, then the output can be obtained by converting that one along with all its concatenated 1 to 0, then converting 0 to 1 and remaining bit unchanged। अब यहाँ पे देखिए इस केस में अंदर क्या है कि ये जितने वन थे उन सारों को 0 करेंगे, और उसके बाद ये जो 1 है ये कन्वर्ट होगा, 0 जो है कन्वर्ट होगा 1 का, और बाकी सारे अनचेंज, बाकी सारे अनचेंज्ड हैं। तो ये देखिएगा ये सारे बाकी अनचेंज, ये इसका एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ठीक है, converting the next 0 to 1 remaining unchanged. To observation A and B help to construct following model। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मेले मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या है, इनपुट स्टेट्स आ गई, Q0 स्टार्ट स्टेट है 0 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 है, इनिशियल स्टेट से 0 है, तो उसको क्या कर दे, 1 कर दे। उसके बाद जितने भी 0 है तो 0 करे, 1 है तो 1 कर दे। यहाँ से अगर 1 है, अगर 1 है उसको 0 कर दे, उसके बाद जितने 1 हैं उनको 0 कर दे, और 0 है तो 1 कर दे, और फिर यहाँ पे वो सेम स्टेट। जैसे दो पाथ बन गए, एक तो था ये वाला पहली सिनेरियो कि अगर
राइट मोस्ट करेक्टर ज़ीरो है तो उसका सिर्फ एक जो ज़ीरो है उसको वन करना, और उसके बाद ये वाली इस स्टेट को क्या कहेंगे, अनचेंज। ज़ीरो है तो ज़ीरो, वन है तो वन। अब इस स्टेट में क्या है, अगर राइट मोस्ट वन है उसको ज़ीरो करके यहाँ पे आ जाए, और फिर उसके बाद जितने वन हैं उनको भी ज़ीरो करता रहे, और फिर जब ज़ीरो आए तो उसको वन करके यहाँ पे भी अनचेंज स्टेट पे आ जाए। इसको ज़रा देखेंगे, इसको ज़रा ऑब्जर्व करें। ये यही बात की थी ना। देखो अगर तो ज़ीरो है तो वन कर दे, बाकी सारे अनचेंज हैं। ये देखें ज़ीरो है, ये ज़ीरो था, इनपुट ज़ीरो आए तो इसको वन कर दे, और फिर यहाँ पे ले आए जो क्या है, अनचेंज। सारा लूप चलता, सारा चलता रहे और अनचेंज। और अगर वन था तो उसको क्या करें, सिर्फ राइट में उस वन को ज़ीरो करें, और अगर उसके बाद भी और वन है तो उस लूप की वजह से उनको भी ज़ीरो कर दें, और जैसे ही ज़ीरो आए तो उसको वन कर दें। तो यहाँ पे ये था कि जितने वन हैं उनको ज़ीरो कर दें, जो एक ज़ीरो है उसको वन करें, और बाकी अनचेंज। तो इस मशीन के अंदर क्या है, ये इंक्रीमेंट की मशीन है। समझ आई कि नहीं? अगर नहीं समझ आई तो मुझे टेक्स्ट करें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक हो गया भाई? देखिए इस तरीके से ये पहले मशीन जो है वो इंक्रीमेंट की मशीन है। अच्छा, अब इसमें चलें, ये जो है ना, ये सेश इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन इंक्रीमेंटेड मशीन इफ जीरो इज एट इनिशियल स्टेट, जीरो इज कन्वर्टेड टू वन, एंड चेंज स्टेट नो चेंज स्टेट किसको कहा, Q1 को। नो चेंज स्टेट is entered while all zeros and all ones remain unchanged. If one is read at initial state, that one is converted to zero, and state Q2 क्या है, carry state, where all ones are converted to zero, and at that state zero is read, zero is converted to one, and machine goes to no change state. इस तरीके से जो है इसको रन करते हैं तो ये बनता है, इसको रन करते हैं तो ये बनता है। असल मेन थीम इसको समझना है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं कि ज़ीरो के केस में सिर्फ सादा है, वन के केस में दो स्टेप में है, और ये नो चेंज स्टेट है। It is to be noted if string triple one is run over the increment machine, the machine will output zero, which is no increase in magnitude by one. Such situation is called overflow situation. अब अगर सारे वन ले लें तो मशीन तो कुछ भी ना करेगी, तो सारों को ज़ीरो कर देगी। तो इसको क्या कहा गया है, ओवरफ्लो स्टेट। ओवरफ्लो होता है ना, लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग विल बी सेम एज दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। इट मे आल्सो बी नोटेड देयर exists another increment with two states with it may also be noted there is another incremental machine with two states। अब वो two states के साथ कैसे हो सकता है इसको, अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ, वरना ये बंद हो जाएगा। दोबारा आते हैं 5 मिनट।